नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शैक्षणिक, अशैक्षणिक एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिला एवं पुरुष पेंशनर्स ने प्रदर्शन किया। आज पेंशन सोसाइटी के तत्वाधान में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त पेंशनर्स ने 5 महीने की बकाया पेंशन का भुगतान न होने से आक्रोशित होकर केंद्रीय कार्यालय में लगभग 200 से अधिक शैक्षणिक, अशैक्षणिक एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिला एवं पुरुष पेंशनर्स ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, संयोजक अशोक व्यास, प्रोफेसर चैनाराम चौधरी तथा प्रोफेसर खरताराम पटेल आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी बकाया पेंशन का भुगतान नहीं किया। इतना ही नहीं, जब पेंशन सोसाइटी ने 7/8/2026 को विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर 10/8/2026 तक भुगतान न करने की स्थिति में दिनांक 11/8/2026 को प्रदर्शन करने के विषय में सूचित किया, तो प्रशासन द्वारा पेंशन का भुगतान करने के बजाय केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन न करने की हिदायत दी गई। पेंशनर्स सोसाइटी ने इसको गंभीरता से लिया है और उसका जवाब भेज दिया। जवाब में पेंशन सोसाइटी द्वारा 10/8/2026 के पत्र द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करा दिया कि यदि हमारी बकाया पेंशन का भुगतान नहीं हुआ तो हम विवश होकर अपने संवैधानिक अधिकार के तहत प्रदर्शन करेंगे, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसके साथ ही धरने पर उपस्थित सभी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताते हुए कहा कि जब तक हमारी बकाया पेंशन का भुगतान नहीं हो जाता तब तक हम निरंतर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पिछले 5 माह का पेंशन का भुगतान आज की तारीख में बाकी है। बार बार निवेदन किया कि पेंशन का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता और विश्वविद्यालय प्रशासन का जो अड़ियल रवैया है, उससे हमें अंततोगत्वा ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमें प्रदर्शन धरना अनिश्चितकालीन करना पड़ेगा। पिछली बार भी हमने 32 दिन का धरना किया। इन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं अब जब भी पैसा आता रहेगा मैं आपको पेंशन देता रहूंगा, लेकिन पैसा आया भी और पैसा कहाँ चला गया इसका हमें पता नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के खातों से हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें हमारे विश्वविद्यालय पेंशन से मतलब है। पेंशन हमें अगर नहीं मिलेगी तो हम इस प्रकार के धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज हमने धरना करके ये चेतावनी दी है विश्व प्रशासन को कि आज भी अगर हमारी पेंशन जमा हो जाती है तो हमें कोई शौक नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, और सूरत बदलनी चाहिए। तो वो अगर सूरत बदलती है, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमें पेंशन दे देता है तो हमें कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का। अन्यथा ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा जब तक कि हमें पेंशन नहीं मिल जाती। जय संगठन, जय भारत। अशोक व्यास, संयोजक पेंशनर सोसाइटी, जैन विश्वविद्यालय। पेंशनर सोसाइटी की तरफ से आज 11 अगस्त को 5 महीने की पेंशन नहीं मिलने के कारण हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 7 तारीख को हमने चिट्ठी लिखी थी कुलपति को कि आप हमारी पेंशन दीजिए। उन्होंने 7 तारीख को ही जवाब दे दिया कि हमारे पास जब भी पैसे होंगे हम पेंशन दे देंगे, जो पिछले 3 महीने से कहे जा रहे हैं। 10 जून को हमें पेंशन दी गई थी, उसके बाद से 2 महीने होने को आए हैं, आज तक हमें कोई एक भी पेंशन नहीं दी गई। और फिर ऊपर से ये कहते हैं कि आपको प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कुलगुरु को शायद इतना ज्ञान नहीं है कि भारत का संविधान हर आदमी को अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार देता है, जिसको कोई भी नहीं छीन सकता। अगर कुलगुरु ऐसी कोशिश करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। अब हमने आज का जो कार्यक्रम है उसमें इस विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव करने का प्रोग्राम है। ये ग्राउंड करेंगे हम पूरा उसका घेराव के रूप में, और उसके बाद हमने ये तय किया है कि ये प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा जब तक कि हमें पेंशन नहीं दे दी जाती। साल भर में 6 महीने की पेंशन मिली है सिर्फ। अब आप देखिए, कुलगुरु से वार्ता में मैंने कहा था कि साहब 6 महीने की पेंशन नहीं मिली है तो क्या फर्क पड़ता, आप तो प्रोफेसर हो। मैंने कहा साहब आप भी प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, आप 1 महीने की पेंशन और 1 महीने की सैलरी मत लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि 1 महीने की नहीं लेने से भी क्या परेशानी होती है। तो हम तो 5 महीने से भुगत रहे हैं। हमारे जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो पियोन है, उनको पेंशन ही पर 20, 25, 30 हजार रुपए मिलती है। अगर वो अपना गुजारा
कैसे चला रहे हैं आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि आपने कभी गरीबी देखी नहीं है। तो मेरा कुलगुरु से यही आग्रह है कि आप इमीडिएटली, अगर हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ नहीं देखना चाहते हैं तो हमारी पेंशन का तुरंत भुगतान करें, जो भी हमारी ड्यूज है उनका भुगतान करें। हम यहाँ प्रदर्शन करने से नहीं आएंगे। मैं अध्यक्ष पेंशनर सोसाइटी